हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर 5.1 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक हम लोगों ने पीछे वीडियो बना लिया है। अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है क्या? सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी ऑफ एक्स एक्स माइनस, ये कैपिटल ब्रैकेट इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है बेटा, ये 11th क्लास में था। एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोटेड द, देखिए ये एक्स जो है कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इसी को बोला जाता है डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन के बारे में जान लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? चलिए मान ले रहे हैं, देखो बेटा इसमें जो है पॉइंट में वैल्यू रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, पॉइंट में, जैसे 1.98 1.58 1.28 2.89 2.21, कुछ भी ले रहे हैं, पॉइंट में वैल्यू लेंगे। 3.31 3.99, ठीक है। चलिए अब हम ये देखेंगे ये पॉइंट वैल्यू कितने कितने के बीच की वैल्यू है, कितने नंबर्स के बीच की वैल्यू। जैसे 1.98 ये 1 और 2 के बीच की वैल्यू है, 1 और 2 के, ये भी 1 और 2 के बीच की वैल्यू है, ये भी 1 और 2 के बीच की वैल्यू है, और ये 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, ये 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, ये 3 और 4 के बीच की वैल्यू है, ये 3 और 4 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए नाम इसका भले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लेकिन जो वैल्यू ली जाती है वो लोएस्ट वाली ली जाती है। पहले देखेंगे ये नंबर किसके बीच में है, ठीक है, ये किसके बीच में है, और उसमें से जो छोटा वाला वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे 2, जो छोटा है 2 और 3 में जो छोटा होगा वही वैल्यू आएगी इसकी। 3 और 4 की वैल्यू कितनी होगी, बीच में 3, ये देखिए 3। अब इसका ये मतलब नहीं कि 3.99 है तो इसको 4 लिखेंगे, 3.33, ये 3 की नियरेस्ट है तो ये 3 लिखा जा रहा है, नहीं, जो दोनों में पहले देखेंगे कि किसके किसके बीच में है, उसको देखने के बाद जो छोटी वाली वैल्यू होगी वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन हमारा जी ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स माइनस कैपिटल एक्स। अब इसमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, ऑल इंटीग्रल, तो एक कांस्टेंट कोई वैल्यू ले रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होता है, लिमिट x टेंस टू, देखो c पे निकाल रहे हैं ना, c से कम, c से कम मतलब c माइनस, ठीक है। और राइट हैंड साइड में लिमिट x टेंस टू c से ज़्यादा तो प्लस। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितना है, x माइनस मॉड ऑफ x, यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितना है,
एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, चलो ये लिमिट चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज कैसे की जाएगी, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यहाँ करेंगे, और यहाँ जहाँ पे x है वहाँ x के प्लेस पे वैल्यू कितनी निकाल रहे हैं, c पे ना, c माइनस एच रखेंगे, c माइनस एच रखेंगे। और वो h क्या है, अप्रॉक्स ज़ीरो के इक्वल है, जो c से हम माइनस कर रहे हैं। ये यहाँ पे दिखा शो कर रहे हैं कि h जो है जीरो को अप्रॉक्स लगभग इक्वल है, थोड़ा से कम, उसी को c से माइनस किया जा रहा है। वही काम यहाँ करेंगे राइट हैंड साइड में। लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, यहाँ x के प्लेस पे हो जाएगा c प्लस एच माइनस c प्लस एच। ठीक, चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ हमें थोड़ा सा समझना है c माइनस एच और c प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए, चलिए देखते हैं। अब यहाँ जो c है, हम c को कोई एक नंबर सपोज कर ले, थोड़ा सा समझना है आप लोग। यहाँ देखिएगा, c जैसे हम ले रहे हैं 2, और 2 से माइनस कर रहे हैं 0.999, ठीक है। और एक नंबर ले रहे हैं 2, इसमें प्लस कर रहे हैं 0.99 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.0001, इसमें माइनस कर रहे हैं और इसमें 0.001 प्लस कर रहे हैं। बात समझिएगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, 2 से कम हो जाएगा, 1.99 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2.001। अब देखिए 1.99 ये जो है 1 और 2 के बीच है, और ये जो है 2 और 3 के बीच है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो लोएस्ट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ अब आप लोग थोड़ा सा समझिए, c से जब हम h माइनस करेंगे, जब 2 था तो वैल्यू 1 आ रही थी माइनस करने पे, और 2 में प्लस करने पे वैल्यू 2 आ रही थी। वैसे यहाँ पे देखिएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो c माइनस एच, अगर हम c से h माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जा रही है, अब h की वैल्यू जो भी बहुत थोड़ी सी होगी, ये पॉइंट कम 0.001, तो 2 से माइनस करने पे 1 आ रहा है ना, मतलब 2 माइनस 1 हो रहा, और यहाँ पे है कितना, c है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, c माइनस 1, ठीक। वैल्यू 1 कम हो जा रही, जितनी यहाँ वैल्यू थी उससे 1 कम, जैसे 2 था तो 1 आ रहा है ना, और तो c है तो c माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2 से c से 1 कम हो रहा है। और आगे लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे देखिए c प्लस एच 2 था, पॉइंट थोड़ा से प्लस कर रहे हैं तो 2 ही आ रहा, तो यहाँ से c आ जाएगा, c प्लस एच माइनस c, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और h की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे तो ये h क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, c माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ h इक्वल टू 0 रखेंगे, c माइनस c कैंसिल होकर के यहाँ आ जाएगा कितना, 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ लिख देंगे 10 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन
ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन अगला। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ पूछ रहा कि क्या इस पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो चलिए कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट और राइट की लिमिट देखते हैं वो बराबर है कि नहीं है, उसके बाद फंक्शन देख लेंगे। सॉल्व, यहाँ लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, फंक्शन जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो चलिए इसके बाद लिमिट चेंज कर देंगे, एच टेंस टू 0, एक्स के प्लेस पे यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एक्स के प्लेस पे पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब इसके बाद देखेंगे ये h की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। चलिए एक लाइन और कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर साइन पाई माइनस एच साइन एक्स वास माइनस थीटा साइन एच प्लस 5, और यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे एच है प्लस 5। चलिए अब एच के प्लेस पे यहाँ 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे साइन 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे एच इस पाई स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और ये 5। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं पाई पर, एफ ऑफ पाई। तो देखो पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 180 की वैल्यू 0 होती है, पाई स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ये तीनों जो हैं बराबर है कितना, पाई स्क्वायर प्लस 5 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू पाई पर। ये हो गया। ठीक बेटा, चलिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। करेक्ट डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है,
तो पहले सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व करेंगे। ए सॉल्व क्या दे रखा है, ए में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो इसलिए कोई ले रहे हैं कांस्टेंट टर्म एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ, राइट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों फंक्शन दिया था। चलिए अब लिमिट चेंज कर देते हैं। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स के प्लेस पे हो जाएगा सी माइनस एच प्लस कॉस सी प्लस एच, सी माइनस एच यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में सी प्लस एच हो जाएगा यहाँ जब चेंज करेंगे। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, साइन एक्स के प्लेस पे सी प्लस एच और यहाँ कॉस सी प्लस एच। राइट में सी में एच प्लस करेंगे और लेफ्ट में सी में एच माइनस करेंगे और एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे। चलो अब यहाँ चाहे फार्मूला लगा देते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, एच की वैल्यू रख दे रहे हैं ज़ीरो। एच की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे तो बचेगा कितना, साइन सी प्लस कॉस सी, और यहाँ पे एच ज़ीरो हो जाएगा तो साइन सी प्लस कॉस सी। ठीक, और अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना हुआ, यहाँ एफ ऑफ एक्स निकालना हुआ तो एफ ऑफ एक्स सी रख देंगे एक्स की जगह पे, तो साइन सी प्लस कॉस सी। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों एक ही वैल्यू आ रही है। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स, ये आ रहा है साइन सी प्लस कॉस सी। तो यहाँ लिख देंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट बेटा आसान है, उसमें कुछ करना नहीं, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ माइनस है तो ये थोड़ा से बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा, ये तो ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। तो जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे नेगेटिव के साथ आएगा। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव कर देंगे तो ये हो गया, सिर्फ प्लस माइनस के अंतर था। और सी वाले में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें बेटा इसमें भी कुछ करना नहीं है, यहाँ जहाँ माइनस है यहाँ इंटू का साइन हो जाएगा, कितना इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा इंटू। ये सी वाला क्वेश्चन है तो ये इंटू का चिन्ह लगा रहेगा, इसको हटा दो, माइनस माइनस सब जगह से हटा दो तो ये आ जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इतना आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स साइन सी इंटू कॉस सी है, और 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन हो गया इसी तरीके। चलिए हेलो बच्चों,
अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेंट, सेक एंड कॉट फंक्शंस। ठीक है, तो ये सब इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं, इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉस का पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस एक्स। कोई पॉइंट नहीं दिए गए बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू सी ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस सी। ठीक है, चलो लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू c निगेटिव cos x, यहाँ फंक्शन cos x है। लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, यहाँ फंक्शन है cos x। चलिए लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 cos x, x के प्लेस पे अब क्या रखा जाएगा, c माइनस एच। और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और cos c प्लस एच। अब h इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो यहाँ आएगा cos c, यहाँ भी आएगा कितना, cos c। तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यहाँ तीनों बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स, ये है कितना, cos c के बराबर। कितना है, cos c के बराबर। अगर ये है तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज continuous function at x इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसी का अगला पार्ट देखते हैं। कॉस हो गया, अब ये कोसेंट देखते हैं। यहाँ कोसेंट लिख देंगे, कॉसेक x। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ सी कॉसेक सी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये दोनों चीज़ें निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c निगेटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो कितना, कॉसेक। लिमिट c पॉजिटिव, c से ज़्यादा, कॉसेक। चलो लिमिट यहाँ चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 कॉसेक c माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 कॉसेक c प्लस एच। यहाँ h इक्वल टू 0, यहाँ h इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा कितना, कॉसेक c इक्वल टू कॉसेक c। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू कितना, कॉसेक एक्स। ठीक है, लिखेंगे 10 फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इसी में अगला क्वेश्चन सेक का है। अगला क्वेश्चन किसका है? सेक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सेक वाला यहीं बगल देख ले रहे हैं, इतनी जगह में आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना है? सेक है। एफ ऑफ एक्स कितना है? सेक एक्स है। एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा सेक सी। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद राइट हैंड लिमिट देखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव सेक, और यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा कितना? सेक। चलिए लिमिट चेंज कर देते हैं। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो सेक सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो सेक सी प्लस एच। एच इज इक्वल टू ज़ीरो तो यह आ जाएगा सेक सी, और यहाँ एच इज इक्वल टू ज़ीरो तो यह आ जाएगा सेक सी। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर एफ ऑफ एक्स, सब मिला के कितना आ रहा है? सेक एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, यही हमको शो कर रहा था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और बच रहा है कॉट। ठीक है बेटा, तो कॉट भी देख लेते हैं इसी समय। ये कॉसेक वाला इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पे कर लेंगे। चलिए एक और बच रहा है क्या? कॉट एक्स। तो यहाँ देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉट रख दे रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव कॉट एक्स। अब एक्स के प्लेस पे सी माइनस एच लेफ्ट में, यहाँ एच टेंस टू ज़ीरो कॉट सी माइनस एच, और यहाँ लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉट सी प्लस एच। ठीक है, अब इसके बाद एच इज इक्वल टू यहाँ ज़ीरो, एच इज इक्वल टू यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉट सी, और यहाँ आ जाएगा कॉट सी। और फंक्शन की वैल्यू अगर निकालेंगे कॉट सी, तो एक्स की जगह सी रखेंगे तो ये भी कॉट सी आ रहा। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स सी इज इक्वल टू कॉट सी। यहाँ लिखेंगे, ये लिख देंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है बेटा, चलिए